भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर एक सामान्य इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी ज्योतिष के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? इसका उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो। हम जिस चीज को जब तक अनुभव नहीं करते वह हमें मिथ्या लगती है। जैसे किसी इंसान की नौकरी नहीं लग रही हो और वह किसी ज्योतिष के कहने पर अपनी दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करता है और संयोग से उसकी नौकरी लग जाए, तो वह इंसान जिंदगी भर इसे ज्योतिष का चमत्कार ही समझेगा। जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो वह इसे बकवास मान सकता है। लेकिन आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वह ना किसी ज्योतिष का है और ना ही किसी संयोग का। यह किस्सा एक लड़की के बारे में है जिसने अपनी मौत के 100 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। कैसे? आइए जानें। उस लड़की का नाम अंबा था और वह बचपन से बहुत होशियार थी। इस लड़की के बारे में आपको इंटरनेट पर कहीं भी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। अंबा ने अपने पिता को नवंबर 1995 को 14 साल की उम्र में एक कविता गिफ्ट में दी थी और यही गिफ्ट हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर क्या ऐसा लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों को बयां कर रहा था और वह उसकी जिंदगी का आखिरी सच बन गया? उस कविता में अंबा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर पड़ा, मेरा शरीर जिससे बंधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए, झूम उठी मैं अपनी आजादी से। मैं उड़ी, मैं चली, एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नजर देख तो लूं मेरी खत्म होती जिंदगी। मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था खून में लथपथ। यादें 21 साल की विदाई इस शरीर की, सारे बह गए इस मन से। लेकिन आज मैं उठी और उड़ी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकियां। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर मैं थी खुश, आंखों में लिए सपना नए जहां का। अंबा ने अपनी जिंदगी में केवल यही कविता लिखी थी, हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का काफी शौक था। अंबा अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। धीरे धीरे अंबा वो 18 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे। एक दिन सलोनी देर रात घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को अंबा की जिंदगी में वही मोड़ आ गया और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वह उन्हीं कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फोन के जरिए अंबा की मौत की खबर मिली और जिसका उन्हें डर था वही मंजर उनके सामने खड़ा था। मीडिया वालों ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने यह सारा सच बताया और कहा, मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अंबा जानती थी कि वह मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसे जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज्यादा जानती है और वह बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो। मित्रों, मेरा नाम काशवी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारे स्कूल ने मैसूर घूमने का एक प्रोग्राम बनाया था और हमें उस दिन सुबह 6 बजे स्कूल बुलाया गया था। ट्रिप के लिए स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे आखिर में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई और कुछ ही देर में गाड़ी रवाना हो गई। हम सब रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। जैसे ही हम उस जंगल से गुजरने लगे, मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। अचानक हमारी गाड़ी पंचर हो गई और हमें बीच जंगल में रुकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहा और हम सब नीचे उतर गए। ड्राइवर ने हमें बताया, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है,
आप सभी लोग वहां जाकर चाय नाश्ता कर लें, मैं गाड़ी का टायर बदलता हूँ। हमारी मैडम बस के पास ही खड़ी रहीं और हम करीब 25 लड़कियां पैदल उस ढाबे की ओर चल पड़ीं। जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम जब ढाबे पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे अचानक चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा लीं। हम सभी लड़कियों ने वहां चाय पी। तभी अचानक हमें एक औरत के चीखने की तेज आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर हम सब बहुत डर गए। तभी वह बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए तेजी से जंगल की ओर भागा। इसी बीच मेरी एक सहेली को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फोन लगाया, लेकिन फोन की पहुंच से बाहर होने का संदेश आ रहा था। हम सभी घबरा गए और वापस उसी जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। बस गायब हो चुकी थी। हम बुरी तरह सहम गए और फिर से उसी ढाबे की ओर लौट गए। वह बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था। उसने हमें बताया, इस जंगल में अक्सर ऐसी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन मुझे कभी कोई नहीं मिलता। उसकी बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। हम नीचे उतरकर देखा तो पाया कि ढाबा पूरी तरह नष्ट हो चुका था और वह बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम तुरंत बस में बैठ गए और आगे की यात्रा शुरू की। मैं बस में पीछे की ओर बैठी थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ों के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिखाई दी। तभी ड्राइवर ने बताया, इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिनकी असलियत कोई नहीं जान पाया। आखिरकार हम सुरक्षित रूप से मैसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन चीजों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन यह नहीं पता था कि यह हकीकत बन जाएगा। आज भी जब मैं मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो बहुत सहम जाती हूँ। मेरे मन में अब भी ये सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वह बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वह कोई भूत था और वह कहाँ चला गया?